तो कैसा ओमी, आज हम बात करेंगे तो फेवरेट एनिमे की मांगा। कभी तुमने सोचा अगर नारुतो यूनिवर्स में गोकू आ जाएगा तो क्या होगा? क्या वो इताची से कभी जीत पाएगा? क्या वो नया शिनोबी बनेगा? और आखिर वो आया क्यों इस यूनिवर्स में और कैसे आया? क्या वो वापस जा सकता है? क्या अगर गोकू नारुतो यूनिवर्स में चला जाएगा तो कैसा होगा? तो बिना कुछ वक्त गवाए मांगा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है अपना गोकू बुल्मा के पास आया होता है गोवान का हमको ठीक कराने। और जैसा कि तुम जानते हो अपना गोकू कितना भुक्कड़ है, पूछता है भाई कुछ खाने को पड़ा है कि कंप्यूटर तो बाद में ठीक होता रहेगा। अरे हम कभी करने वाले हैं, तू थोड़ा बैठ जाए। फिर पूछता है कि तू बना क्या रही है? फिर बुल्मा कहती है डायमेंशन मशीन बना रही हूँ। तुम्हें पता है गोकू क्या है? पूछता भाई है होता क्या है वो आखिर? फिर वो बताती है वेल इस मशीन को पॉइंट डायमेंशन कुछ तो है डायमेंशन ये क्या है? और अपना गोकू बोलता अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बात? हाँ, तेरे को खुद को नहीं पता तू क्या कर रही है? कम से कम वो तो पता होना चाहिए ना कि तुम बना क्या रहे हो। तुझे तो हुआ ही नहीं पता। इतने में अपनी बुल्मा चिढ़ जाती है और कहती है तेरे को वेजिटा से मिलना है ना, जा ऊपर है वेजिटा। और अपना प्रिंस क्या कर रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? ट्रेनिंग कर रहा होगा। अगर वो ट्रेनिंग करता है अपना प्रिंस वो बर्तन धो रहा था, उसको देख के अपना गोकू हंसने लगा। प्रिंस ऑफ सेन देखो क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे क्या मुस्कुराहट है जैसे मुंह में लिया हो आज ही। आता है और बोलता है आपके साथ गुटेन भी आए क्या? अरे नहीं, मैं वो कुछ मैथमेटिक पढ़ रहा था। वो आई की तो बहुत है ना, तुम्हें भी पता है गोकू में। फिर थोड़े टाइम बाद ये खाना वाना खाते हैं। खाली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। और खाने के साथ इनकी वो चलती है, तुम्हें भी पता है। और अपना प्रिंस तो बेहोश हो गया और बुल्मा और गोकू एक साथ है अकेले। गेस करो आगे क्या होगा? वैसा कुछ नहीं होता जैसे तुम सोच रहे होगे। बुल्मा कहते भाई मैंने गोहान का कंप्यूटर ठीक कर दिया, नीचे से जाके ले साइड में होगा कहीं पड़ा। वो जा रहा होता है, वो नीचे जाता मशीन उठाता। और तुम्हें पता है तीनों ने क्या किया इकट्ठे? वो सामने उल्टी कर देता है। उसने उल्टी कर दी उस मशीन पे जो डायमेंशन मशीन थी और जिस पार्ट पर किसने बनाई थी कि किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाएगी। वैसा ही होता है। और गोकू कहाँ पहुंचा गैस? नारुतो यूनिवर्स में। फिर वो उठता है और क्या देखता है? भाई कंप्यूटर तो पानी के अंदर है। फिर वो बोलता है भाई चीजें तो मेरे को डेजर्टिंग देगी, मैंने कंप्यूटर इसका तोड़ दिया। फिर वो अपने क्लाउड को बुलाता है, निम्बस को। वो भी नहीं आता क्योंकि दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया आखिर। और वो फिर थोड़ा आसपास देखता है, कह रहा भाई अजीब सी जगह है, मैंने आज तक नहीं देखी है। इतने सारे यूनिवर्स में चला गया मैं आज। और हम किसको देखते हैं? अपने हिडान और काकाजू को। तो मतलब तुम समझ जाओ ये किसके बाद का ही सीन मान लो तुम। टाइम अपने हिडान वही कह रहा होता है लॉर्ड जासिन ये, लॉर्ड का सीन वो। और मैं काकुजू कहता है चुप तेरी मैं किच्चू। और तभी काकुजू को कुछ सेंस होता है कि हम पे कोई स्पाई कर रहा है। वो अपना शूरिकेन फेंकता है और एकदम से गोकू इनके पीछे आता है। भाई तुमने ये थोड़ा फेंक दिया है क्या? गोकू को अपने पीछे देख के ये दोनों चौक हो जाते हैं। भाई इनको लगता है गेंजुत्सु है ये। और अपना काकुजू तो उंगली भी तोड़ देता है अपनी इस वजह से। जैसे कि तुम्हें पता है बेसिक गेंजुत्सु का क्या होता है कि अगर तुम अपने आप को हर्ट करोगे तो वापस आ सकते हो। और ऐसी चीज हिडान भी करता है, वो अपने पेट में घुसा देता है जो उसका वेपन है। और जैसा कि हमें पता है गेंजुत्सु तो है नहीं, तो भाई दोनों दर्द में तड़प रहे गिर जाते हैं। और अपना गोकू कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, ये तो पागल वागल लोग है। थोड़ा आगे क्या देखा है? वो अपने लीफ विलेज में पहुंच गया है। वहां पे अंदर घुस रहा होता है, फिर गार्ड रोक लेते हैं। पूछते भाई आईडी वगैरह दिखा कुछ अंदर जाने की? उस पर तो कुछ है नहीं। तो लोगों को लगता है भाई तो स्पाई है, उस पर अटैक वगैरह करने लग जाते हैं। ब्रदर कम ऑन, तुम्हें सच में लगता है तुम गोकू को हरा सकते हो? और वो आराम से इन तीनों को पेल देता है। फिर वहीं पे अपना आसुमा भी आता है। जो गार्ड अभी पीटे थे वो आसुमा से मदद मांगते भाई कुछ तो कर ले भाई हम तो वही मांग रहे थे इसका कोई है आइडेंटिटी प्रूफ, मार के ही चाह रहा है हमें। इससे पहले इनकी भसड़ होती अपना गोकू को भूख लग जाती है। फिर अपना गोकू कहता है भाई कुछ खाने को मिलेगा। आसुमा बहुत अच्छा मूव करता है, अगर तुम एक को हरा देगा तो भाई तेरे को खाने को मैं बहुत कुछ दूंगा। और उसने आसुमा को हराया नहीं, डिसरिस्पेक्ट किया है, लास्ट से ही रोक दिया। कह रहा बेटे औकात में एज प्रोमिस उसे वही चिकन राकू रामेन खिलाता है। और वही अपना बीड़ू ककाशी भी आ जाता है। जैसे वो एंटर होता है अपना ककाशी बीड़ू कहता है भाई ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया आखिर? आसुमा भी बोलता भाई क्या कह रहा है ये, कैसे क्या हो गया? भाई वो बंदा तेरी 3 महीने की सैलरी खा गया। अरे आसुमा की तो बत्ती गुल हो जाती है इसी में। फिर ककाशी अपना वीडू दूसरे वीडू की इंटरोगेशन करता है कि भाई तू है क्या, निंजा है क्या, फलाना ढिमकाना। और अपना गोकू भाई निंजा ये क्यों हुए जुत्सु, मुझे ना पता ये कुछ भी। फिर अपना वीडू कहता है भाई तू आया क्यों है फिर हमारे विलेज में? भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो गलती से आ गया इधर, मेरे को तो शेल्टर सिटी जाना था जहाँ पे गोकू एक्चुअल में रहता है डीबीजी यूनिवर्स में। अपना वीडू कहता है सेंट्रल सिटी? भाई जहाँ पे तू खड़ा वही तो सेंट्रल सिटी है हमारी यूनिवर्स की अभी। फिर अपना गोकू आसपास देखता है, कहता है भाई आई एम लॉस्ट। भाई जोरो
जोरो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी गोकू के डिस्गाइज में। और हमने वीडियो भी कहता है भाई ये बिल्कुल नारुतो की जैसा है। हाँ IQ तो लगभग सेम ही होगा मेरे हिसाब से, नारुतो का ही ज्यादा होगा IQ इससे तो। हमें आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। अपनी मम्मी इस आसुमा को डांट रही होती, भाई क्या कर रहा है तू, तेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में और तू खाना खिलाने इसको विलेज में लेके आ गया, ये क्या बात होती है। और भाई चूने एग्जाम वाला भी होता है, वो कहता है भाई शायद इसका ब्रेन वॉश कर रखा है। फिर वहीं पे हिनाटा का बाप कहता है, वो कहता है भाई मैंने इसका पूरा बॉडी एनालाइज किया है, इस पर चाकरा तो बहुत ज्यादा है और ऐसा कुछ साइन नहीं दिखा रहा कि ब्रेन वॉश वगैरह हुआ है ये कुछ। और इसका जो चाकरा है इसके पूरी बॉडी को ऐसे ले रखा है जैसे आर्मर पहन रखा है इसने, मतलब चाकरा इसको डिफेंड कर रहा है। फिर अपनी मम्मी कहती है हाँ मेरे को पता लग गया कि ताकतवर है, आखिर कितना ताकतवर है। और ये ऐसे कहता है तुमने 90 तो देखी होगी ना, उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है ये। और ये सुन के ककाशी और आसुमा की तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। ये ऐसी फिर कहता है कि भाई मेरे को लग रहा है ये 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या पता 20 टाइम हो। और मैं वीडियो कहता भाई ये कैसे हो सकता है, बेवकूफ मत बना मेरे को। ऐसे कहता भाई शारिंगन है ना तेरे पे, उसको चेक कर लियो उससे। और यहाँ पे आसुमा को देखो फ्लैट हो रहा है, अच्छा मेरे को हराने के लिए 9 टेल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बंदा चाहिए होता है। चुप कर बे कुत्ते। और वहीं पे अपनी मम्मी गोकू को अंदर बुलाते हैं कुछ बातचीत करने के लिए। और अपने वीडियो भी शारिंगन से कुछ देख रहा है कि जो हियाशी ने कहा था ये क्या सच में इतना पावरफुल है। पूछते हैं भाई तू कहाँ से आया, कह रहा मैं सेंट्रल सिटी से आया, मेरे को पता नहीं है कहाँ पे आ गया, मैं क्यों आ गया, यही थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और अपने वीडियो में कहता है भाई हियाशी कह तो सही रहा था। अपनी मम्मी कहती है अच्छी बात है अकात्सुकी को तुम्हारे बारे में पता नहीं है। अकात्सुकी ये क्या होता है, हाँ वो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे कपड़े पहनते हैं, उस पे क्लाउड बना होगा लाल रंग का, और मेरा फॉर्मल टीममेट भी उसी का पार्ट है। और गोकू भी लाइक वो उससे तो मैं मिल गया, अभी सरप्राइज तो देके आऊं मैं। और उसको सुन के ये भी शौक हो जाते हैं। फिर अपनी मम्मी कहती है भाई तू तो खतरे में है, फिर तेरे जैसे बंदों को ही तो अकात्सुकी अपने ग्रुप में लेती है। अरे टेंशन मत लो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, भिड़ लो वरना मुझसे, टेस्ट कर लो आखिर। और जैसा इसने कहा था वैसे ही हो रहा होता है। अपने वीडियो को भी ऑर्डर होता है कि भाई जा अपने दूसरे वीडियो को ले गया। अब गाय ककाशी और हियाशी तीनों मिलकर इससे फाइट करेंगे। तुम्हें एज यूजुअल रिजल्ट तो पता ही होगा ना। गाय और हियाशी इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपना, इतने में ककाशी पीछे आता है, फायरबॉल जुत्सु मारता है और उससे इनको क्या घंटा फर्क होगा गोकू को। अब ना गोकू नॉर्मल सा ऐसे हवा में पंच मारता और उससे गाय उड़ी जाता है। ये वही गाय है जिसने माता की सिट्टी विट्टी उल गिरती थी। फिर इनका एक टीम अटैक करते हैं कि हियाशी और ये ताइजुत्सु से हमला करेंगे। और वहीं पे अपना ककाशी डोरी मारता है, इसको एक बार नहीं बहुत बार मारता है, उससे भी इसे कुछ घंटा फर्क नहीं होता। और अब ये तीनों भी सीरियस हो जाते हैं। एक ब्याकुगन यूज कर रहा है, एक शारिंगन यूज कर रहा है और एक अपना गेट खोले रहा है। वो फुर्ती में एक अटैक करता है अपना माइट गाय और उसे लगता है कि इसको मार देगा। सीरियसली इस गोकू कहता तू फास्ट तो है पर मेरे जितना नहीं है। इतने में ककाशी और हियाशी भी आ जाते हैं और अपना गाय पीछे से मॉर्निंग पीकॉक यूज करता है और उससे भी इसे कुछ घंटा फर्क नहीं होता। पर ये डिकोय था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनका। मेन अटैक करता है हियाशी 8 टाइग्राम 64 पाम और फिर अपना गाय भी इसे बहुत कूटता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गोकू को डैमेज तो पड़ रहा है क्योंकि उसने इसके चक्र पॉइंट ब्लॉक कर दिया है ना, तो आर्मर जो इसने कर रखा था अब वो नहीं हो रखा। और इतने में अपनी मॉम भी कहती है हमारी पावर हमें डेंजरस नहीं बताती, हमारी स्ट्रैटेजी हमें डेंजरस बतानी है। हाँ मेरी जान। और गाय गोकू को खत्म करता है एक बेहतरीन किक से। और वहीं पे अपना गोकू भी खड़ा हो जाता है। हाँ मुझे लग रहा है तुमने डैमेज तो किया है मुझे। और उसको खड़ा देते हुए तीनों की गीली हो जाती है। भाई हमने इतना डैमेज किया इसे, ये फिर भी खड़ा हो गया। फिर गोकू अपना समझाता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, ठीक है, कि मुझे पता था ये जो ब्याकुगन वाला है ये मेरे की को फॉर्म को रोकेगा। मुझे देखना था अगर मैं ये ऑफ कर दूं तो तुम कितना डैमेज दे सकते हो। और जैसे तुमने ऑफ किया मेरे को ऑन करना भी उसे आता ही है। अब देखो वार्म अप का टाइम तो खत्म हो गया, अब ये टेस्ट करेगा इन्हें। पहले वो हियाशी पे जाता है और हियाशी खत्म। माइट गाय उस पे लात मारने की कोशिश करता है और वो उसको जमीन में ही काट देता है। और वो ककाशी को एक सिंपल अटैक से बूम तो कहता है सुन मुझे लग रहा है इन तीनों की तो इतनी नीड है, जाके हील कर दे इन्हें। और इतने में अपना बीडू जमीन से निकलता है और इसमें काम हुई एक्टिवेट कर देता है, जो इफेक्टिव भी हो रही होती है। वो ट्रैप होने ही वाला होता है पर वो बच जाता है क्योंकि ककाशी पे इतना चाकरा था ही नहीं कि वो इसे पूरी तरह से ट्रैप कर सके। ककाशी यहीं पे कहता है भाई मेरा तो हो गया, अब मैं हार मानता हूँ भाई, हमारे बस की नहीं है सर आना हो। हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि अकात्सुकी की मिसिंग मीटिंग खत्म हो चुकी है और कहता है भाई 2 महीने बाद मिलेंगे आप, ठीक है। और इडान और काकाजू भी इताची को बताते हैं क्योंकि देखो उसे तो लग रहा था ये गेंजुत्सु ही है और गेंजुत्सु का मास्टर कौन है, इताची। काकाजू इसको सब कुछ बता देता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। और इताची भी कहता था भाई ये गेंजुत्सु वगैरह कुछ नहीं था। अपना कीसे में भी इसका मजाक बता रहा है भाई
भाई तू तो इससे हार गया। फिर ईडान और इनकी बहस होती है, पर काकाजू अपनी बात पड़ा रहता है, कहता है भाई कुछ तो गलत था उस चीज में। काकाजू की बात सुनते के साथ इताची को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, कहता मैं खुद देखूंगा इसे। फिर पेन भी कहता है चल 2 हफ्ते तेरे को देता हूँ, जा देख ले जो तेरे को देखना है। फिर आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है हमें। गोकू कहता है भाई मैं अब अपने घर नहीं जा सकता। अपनी मम्मी कहती है भाई मेरे को तो ये भी नहीं लगता तू इस वर्ल्ड का भी है। तो एक चीज तो इन्हें पता लग ही गई कि गोकू इस यूनिवर्स का है नहीं। भाई पैनल तो बढ़िया है जो भी हो इसको। मम्मी कहती है अपनी कि भाई ककाशी थोड़ा तू स्पेस टाइम जो jutsu है तेरे पे वो यूज कर और भेज दे इसे अपने यूनिवर्स में जो भी आया है ये। अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बात। आकाशी ऑफ कोर्स मना करेगा क्योंकि कामू ही वैसे ही वक्त थोड़ी ना करती। अपनी मम्मी भी कहती है भाई इस वक्त जराया नहीं है, उसे बहुत कुछ पता है चूचू के बारे में बहुत सारे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामे और इताची को 1 हफ्ता हो गया इन्हें ढूंढते हुए, पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है इन्हें। एक तरफ हमारा गोकू निकल चुका है जिराया को ढूंढने, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है क्या पता जिराया को कुछ पता हो इसके बारे में। और दूसरी तरफ इताची और ये तो ढूंढ ही रहे हैं अपने गोकू को। और यहीं पे हमें लगता है एक बड़वे को एक गण वाले को, नहीं ये भी गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुझे। एक बहन के लौड़े को पता लग चुका है कि एक बंदा 9 टेल से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया। और यहीं पे जब अपनी ये ट्रिप पे जगह एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं हर जने से, और दोनों को कोई भी लीड नहीं मिल रही, ना गोकू को मिल रही ना इताची को मिल रही। और देखो पोकेमोन का भी क्रॉसओवर हो गया, देखो ब्रॉक है इधर। क्या भाई पोकेमोन से मन भर गया तेरा, और तेरे को jutsu भी सीखना है, ये क्या बात है। किसान भी कहता भाई 3 दिन ही बचे, अब तो नहीं हो पाएगा, हमें गिव अप करना चाहिए। फिर इताची भी कहता भाई 3 दिन है ना, थोड़ा ढूंढ लेते ऐसे। और तभी इनको एक स्ट्रेन चाक्रा सेंस होता है जो गोकू का ऑफ कोर्स। और कौन उड़ ही सकता है, वैसे उड़ तो नहीं सकता शायद, बोरुटो की अलग बात है, बट नारुतो में कोई उड़ तो नहीं सकता। किसान गोकू को अटैक कर देता है और गोकू को भी पता है कि ये अकात्सुकी से है। और किसान में क्या था गोकू को देख के भाई ये तो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है। अगर गोकू अपनी में आए तेरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है वो अभी। और इन दोनों का एक प्लान होता है कि भाई किसान है तू इस पर अटैक करियो, मैं एनालाइज करूंगा इसका कि क्या करेगा आखिर। किसान में लड़ने आता है और गोकू नॉर्मल सा की ब्लास्ट करता है, पर उसका वेपन उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो उसका जो वेपन है सामे हाटा, वो चाकरा वगैरह को अब्सॉर्ब कर लेती है और वो उसी बंदों के पास रहती है जिस पर ज्यादा चाकरा होता है। जैसे इसने डिच कर दिया था अपने किसाने को और किलर बी वे चले गई थी। फिर किसाने अटैक करता है गोकू पे और गोकू गायब, और किसाने को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो गायब हो गया। गोकू तो अपना बस बैक साइड में लग रहा था भाई इससे डैमेज न हो जाए कुछ, और किसाने शौक भाई इतना फास्ट है ये, और उसके फास्ट होने की तारीफ तो अपना गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी करता है। फिर गोकू एक और की ब्लास्ट करता है भाई, फिर इसका वेपन एब्सॉर्ब कर लेता है। और किसाने कहता है भाई इसका चाकरा स्पेशल तो है, देख सामे आटा भी एक्साइटेड हो रही है क्या। गोकू वेपन को भी ऑर्गेजम दे देता है। फिर गोकू भी लाइक अच्छा बेटे तू मेरा चाकरा कहाँ पर है, कुछ और ट्राई करते हैं। फिर गोकू अपना स्पेशल कामेहामेहा यूज करता है। इताची भी कहता है भाई नॉर्मल अटैक जैसा नहीं है, डॉज कर लियो। पर अपना किसाने तो बड़ा घमंडी था, डोज तो करता नहीं है, सारा डोनट बन जाता है। फिर अपना गोकू कहता है देख भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये प्लेनेट ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ एक हाथ से, तो मुझसे पंगे मत लो ठीक है। और गोकू पीछे देखता है और क्या देखता है किसाने हील हो चुका है। और गोकू भी लाइक भाई ये हील कैसे हो गया एकदम से। फिर किसाने कहता है भाई अगली बार से इसे गेंजुत्सु, तूने इसे गेंजुत्सु में क्यों डाला, भाई मैं मर जाता। इताची यही बोलता है भाई लास्ट टाइम में बैटल में आया था तेरी, तूने ही मना कर दिया था। फिर अपना लॉर्ड भी पूछता है भाई तेरी बैटल हुई है तो बता कुछ एक्सपीरियंस अपना। किसान कहता है भाई निकल ले इधर से, ये तो खत्म कर देगा। ये भी कहता है भाई अगर हम दोनों का चाकरा मिला दे तो भी इसका ज्यादा है चाकरा, और इसकी बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताइजुत्सु तो स्पेशलिस्ट हो गई है। और इसके कपड़े भी देख एक बार, ऑरेंज कलर के ब्राइट कलर के कपड़े पहनता है, तो इसे डर भी नहीं है कि कोई देख लेगा इसे। अपना लॉर्ड भी कहता है हाँ मेरे को पता है ये इतना फास्ट है कि हमें कभी भी मार के चले जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। किसान ये भी कहता है कि उसे पता है कि हम इसकी पावर टेस्ट कर रहे हैं, इसे ये भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट कर लो जितना कर सको। फिर अपना लॉर्ड भी गुस्सा हो जाता है, ये तो ज्यादा ही हो गया। फिर वो अपनी शानिंगन यूज करता है और इसे गेंजुत्सु में डाल देता है। और क्या देखता है फ्रीजर और सेल इससे लड़ने आए हैं, पर गोकू को पता है कि गेंजुत्सु क्या है, सुनाडे ने बताया इसे, तो वो इजीली तोड़ देता है इसे। तोड़ने के बाद क्या देखता है वो तो पानी में है। हुआ ऐसा था जब वो गेंजुत्सु में था, अपने मछली ने इसे पानी में डुबो दिया था। किसामे ने इसे ट्रैक कर लिया एक जायंट वाटर लूप में, वो सामे आटा के साथ फ्यूज हो गया आता है। फिर अपना और गोकू से देखते क्या कहता है कि भाई ये कैसा पोकेमोन आ गया इधर, मैंने कहा था ना पोकेमोन रेफरेंस है इधर। किसामे बहुत सारे अटैक करता है पर अपना गोकू डॉज कर लेता है इसे। फिर
फिर ये सामे आटा के साथ एक डेडली अटैक करता है। फिर अपना गोकू भी काम में यहाँ मारता है। फिर वो बताता है कि भाई ये ऐसा वैसा jutsu नहीं है, ये अपोनेंट के jutsu को अपने अंदर ले लेगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। गोकू भी कहता है अच्छा इंटरेस्टिंग तो है बेटे, तो इसकी लिमिट भी देख लेते हैं, आज सरपास करते हैं। फिर वो इतना ज्यादा काम यहाँ करता है कि उसका हा हो जाता है। इसका वाटर पावर भी फूट जाता है इतने में। दोनों पानी के बाहर, एक हवा में मोड़ रहा है, एक की हालत थोड़ी खराब हो रही है। किसानों को तो पता लग गया भाई ये हमारे बस की नहीं है सराहना, इसका चाकरा तो खत्म ही नहीं हो रहा। इतना अच्छी कहता है भाई, समझ गया मैं। फिजिकली तो हम ही सराह नहीं सकते, पर मेंटली तो हरा सकते हैं ना। अपना लॉर्ड मांगेकू शारिंगन एक्टिवेट कर देता है और उसे गेंजुत्सु में डाल देता है। और फिर कहते हैं भाई अब हम दोनों नहीं आएंगे तेरे को हराने, कोई और आएगा। और तभी एंट्री मारती है एक लड़की जिसके बाल गोकू जैसे है पर कांच के कपड़े पहने हैं उसने। वो कहती है हम मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही लड़ेंगे जैसा गोकू चाहता है लड़ना। और कहते हैं मैं देख चॉकलेट भी लाई हूँ। गोकू भी लाई, लड़ाई तो होती रहेगी, तू पहले चॉकलेट दे, मेरे को बहुत पसंद है चॉकलेट। इनका खाने के बाद अब टाइम आ गया लड़ने। दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं कि माय नेम इज गोकू। दोनों का नाम गोकू। गोकू फीमेल गोकू से पूछता है भाई तेरा नाम कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, किसने रखा आखिर। वो कहती है मेरा नाम मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा है। क्योंकि बोलने से पहले अपना गोकू कह देता है क्योंकि बचपन में तेरे पीछे एक टेल थी। तो कहते हैं हाँ पर तेरे को कैसे पता है। क्योंकि मेरा नाम ही मेरे ग्रैंडफादर ने रखा और उनका नाम मैंने अपने बेटे पे रख दिया और उनका नाम था ग्रैंडपा गुहान और मैंने अपने बेटे का नाम भी गुहान रखा। और फीमेल गोकू भी यही कहती है बेटे अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमने सही से नारुतो नहीं देखा। उसने इसे गेंजुत्सु में डाल दिया है। उसने गेंजुत्सु में इसका एक और गोकू बना दिया है जो बिल्कुल उसके जैसी है बट फीमेल। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है गेंजुत्सु के। ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं हम इसको पॉइजन पिला देते हैं ताकि ये मर जाए। वो इसे पिला दे इससे पहले अपने नारुतो और जिराया आ गया। और गेंजुत्सु में तो अपनी फीमेल और मेल गोकू में बैटल बिल्कुल डीबीसी की तरह हो रखी होती है, डिस्ट्रक्शन ऑन द पीक पे भी। और अपने फीमेल गोकू तो कायोकेन मोड में भी चली गई और फिर सुपर सेन 1 भी चली गई। उसको देख के अपना गोकू चौक में और सुपर सेन जाने के बाद उसको बहुत कूटती है अपने गोकू को। फिर कामेहामेहा मारती है और फिर अपना गोकू भी सुपर सेन 1 जा चुका है। और ये सिर्फ जुत्सु के अंदर नहीं हो रखा कि भाई गेंजुत्सु में ही जा रखा है, ओरिगल वर्ल्ड में भी जा चुका है। और वो इतना ज्यादा चाकरा एमिट कर रहा है कि इन चारों की फट जाती है। जिना संजय को तो पता लग गया कि भाई ये दोनों तो फुल में चले गए हैं तो अपने गोकू को हराने के लिए, अब मेरी भी बारी है। और तुम्हें तो पता ही है कि जिराया से सेज मोड में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इतने में किसामे इस पे अटैक करता है और अटैक को कौन रोकने आएगा, अपना नारुतो। और दूसरी तरफ गेंजुत्सु में दोनों एक दूसरे को बहुत पेलते हैं। फीमेल गोकू इस पे प्रिपेयर करते कामेहामेहा। वो कहता भाई मत कर, अगर तूने ये किया तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो गोकू की एक नहीं सुनती, वो गोकू के पीछे आती है एंड मूवमेंट में और इसके पीठ में लेके मारती है जो बिल्कुल अर्थ के बाहर हुआ है। तुम्हें क्या लगता है गोकू को पड़ी होगी। वो इसके पीछे आके कहता भाई मेरे को पता लग गया तू स्ट्रॉन्ग तो है, नो डाउट, वार्म अप के लिए बहुत हो गया, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, बेइज्जती मारते हैं, तेरे बस की तो कुछ नहीं है वालाना डिमकाना। और दोनों सुपर सेन 2 पहुंच जाते हैं भाई। और इसी के साथ अपना पार्ट खत्म होता है। पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, तुम्हें पता तो है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और कमेंट में शेयर डाल देना अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। वेल देन, पीस आउट।